तेजस्वी जी यात्रा में थे तो उनकी गाड़ी का मॉडिफिकेशन किया गया था, ऐसा कुछ मीडिया और भाजपा के विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाया था। अभी हम भाजपा कार्यालय से आ रहे हैं, वहाँ बाइक का मॉडिफिकेशन करके उस पर LED टीवी लगा के उसमें रॉड निकाल के और इस तरह से भाजपा 400 प्रचार का नारा लगा रही है। तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है? इससे किसी के जान को खतरा नहीं है? जो LED टीवी जो मतलब बहुत सेंसिटिव चीज होती है उसको लेकर वो सड़कों पर घूमेंगे, जहाँ न पहुंचा राशन वहाँ पहुंचा दिया अपना भाषण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पे तो कुछ बात करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। पूरे देश में जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से आप देखिए उनका एक एक कार्यक्रम देखिए, एक एक प्रचार के मीडियम और माध्यम देखिए, वो तमाम तरह की जो चीजें वो कहाँ से है। जब पूरा देश में नोटबंदी से लोग परेशान हो रहे थे, भाजपा वाले अपने कार्यालय के लिए जमीन खरीद रहे थे, कैश देकर जमीन खरीद रहे थे। तो उसी तरह से जो भाजपा कहती है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं नोटबंदी के समय में पैसा से कैसे, आप वो पूरा पता कर लीजिए, जहाँ जहाँ भी कार्यालय के जमीन लिए गए सब नोटबंदी के समय में लिया गया। सब उनके अपने साथ जो सहयोगी दल हैं वो लोग सवाल उठा रहे थे उस समय। तो जो कहते हैं और करते हैं उससे बहुत फर्क है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को देखेंगे, पूरा देश में चंदा चोर के नाम पे उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है और वो ये सही है। कई लोगों से चंदा लिए गए हैं जिसका कोई फायदा नहीं, के केस में फंसे हुए थे। जिस कंपनियों को कोई फायदा नहीं होता तो उन लोगों ने भी दिया है। जो लोग आरोपी थे, ईडी गई उनके पास और पता चला कि जब वो लोग चंदा दे दिए तो ईडी ने सारा केस वापस ले, जब तमाम गई तब चंदा मिला, तब चंदा मिला। तो ये जो वसूली का कार्यक्रम चला एक इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, जिसको सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर संवैधानिक बनाकर खारिज किया। जैसा उन्होंने बोला था कि काला धन वापस लाएंगे, हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपया दे देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। इस तरह का जुमला करके वो आए थे, आज भी वही करें। लेकिन आज देश की जनता समझ चुकी है कि जब वो बोलते हैं 400 पार और उसमें बोलते हैं कि भाजपा का 370 और बाकी उनके साथ जो 38 दल हैं, क्या वो 30 लाख ही हैं? इसका मतलब ये है, पहले ही मान चुके हैं कि 8 दल हार जाएंगे चुनाव, एक भी नहीं जीतेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी वो बात करते हैं तो लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। 400 सीट कहाँ से लाएंगे आप ये तो बताओ। जहाँ पे आपको सीट आ सकती है वहाँ सबसे पहले से ही आपके पास सीट है। जहाँ सीट नहीं, यहाँ पर घटने की बारी है। अब तो 400 क्या 200 भी आंकड़ा पार कर गए हैं कि नहीं, ये सोचने वाला सवाल है। इसलिए लोगों को पहले से गुमराह करें। जो 10 साल में आपने काम किए हैं उसके आधार पर जवाब देने के बदले आप एक नया नैरेटिव कर रहे हैं कि 400 पार तो उस समय भी नहीं हुआ जब मोदी जी जब मोदी जी 2014 में आए और यूपीए के खिलाफ में तमाम तरह के एंटी इनकम मैसेज है, तभी आप 400 पार नहीं है। अब कौन सा आपने 400 काम किया है पिछले 10 साल में कि 400 पार होगा? आपने एक चंदा पर सवाल उठाया। पूरे देश में यह माहौल 2012-13 के करीब में पड़ा था कि चंदे को जो राजनीतिक दल है उनको आरटीआई के दायरे में लाया जाए, कहाँ से उनको चंदा मिल रहा है इसकी जानकारी पब्लिक को भी होनी चाहिए। तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो देश में जो चंदा आएगा वो पब्लिक के सामने पारदर्शी तरीके से आएगा, उसका हिसाब किताब पब्लिक को देगी? देखिए, बिल्कुल ये जायज सवाल है कि कहाँ से आ रहा है। ये तो सरकार ने कहा ना 2018 के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया उसमें जब आरटीआई में सूचना माने गया तो सरकार ने कोर्ट के सामने कहा कि ये राइट टू प्राइवेसी का है। प्राइवेसी का मामला कैसे हो सकता है? अगर राजनीतिक दल कोई भी काम कर रही है, उन्हें कहीं से पैसा मिला, आज तो जानकारी देना पड़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, संविधान के दायरे में है, संविधान के दायरे में है और एसबीआई ने मना कर दिया देने से, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दबाव बनाया तो उन्होंने दिया कि नहीं? जब आज दे सकते हैं तो 10 साल पहले भी। तो आपने देखा कि अभी राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जी हम लोग के बीच में बात रख रहे थे और बता रहे थे कि 400 का जो दावा है हवाई है, वो लफाजी है और जनता में जो माहौल है उसकी वजह से भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं डर है, जिसकी वजह से वो अपने एजेंसियों का आचार संहिता के बावजूद इस्तेमाल कर पा रहे हैं और 2 मुख्यमंत्रियों को चुनाव के समय में परेशान किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और देखते रहिए DP Global। धन्यवाद। थैंक यू।